मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेम 5 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑप्टिमिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद। आशावाद एक मानसिक दृष्टिकोण है जो एक विश्वास या आशा को दर्शाता है कि कुछ विशिष्ट प्रयास के परिणाम या सामान्य रूप से परिणाम सकारात्मक, अनुकूल और वांछनीय होंगे। ऑप्टिमिज्म इज ए मेंटल एटीट्यूड रिफ्लेक्टिंग ए बिलीफ और होप that the outcome of some specific endeavor or outcome in general will be positive, favorable and desirable. आशावाद बनाम निराशावाद का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रचलित मुहावरा है। एक गिलास है जिसे आधे भाग तक पानी से भर दिया जाता है। एक आशावादी गिलास को आधा भरा हुआ देखता है, जबकि एक निराशावादी गिलास को आधा खाली देखता है। ऑप्टिमिज्म शब्द लैटिन शब्द ऑप्टिमम से निकला है, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। अतः आशावाद से तात्पर्य किसी भी स्थिति से सर्वोत्तम संभव परिणाम की अपेक्षा करना। इसे आमतौर पर मनोविज्ञान में स्वभावगत यानी कि डिस्पोजिशनल आशावाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस प्रकार यह एक धारणा को दर्शाता है कि भविष्य की परिस्थितियां सबसे बेहतर होंगी। इस कारण से यह एक लक्षण के रूप में देखा जाता है जो तनाव में लचीलापन, रेजिलेंस, आप 2 दिन पहले रेजिलेंस पढ़े हैं ना, वही रेजिलेंस को बढ़ाता है। आशावाद को स्वास्थ्य से भी जोड़ा जा सकता है। शोधकर्ता अपने शोधों के आधार पर शब्द का संचालन किए हैं तथा आशावाद का मूल्यांकन करने के कई तरीके निकाले हैं, जैसे कि लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट। यह 8 आइटम स्केल 1985 में माइकल स्वीहर और चार्ल्स कार्वर द्वारा विकसित किया गया था। डिस्पोजिशनल आशावाद और निराशावाद आमतौर पर लोगों से पूछकर मूल्यांकन किया जाता है कि क्या वे भविष्य के परिणामों के लिए फायदेमंद या नकारात्मक होने की उम्मीद करते हैं। लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग आशावाद और निराशावाद स्कोर लाता है। व्यवहारिक रूप से ये दोनों स्कोर लगभग R बराबर 0.5 के बीच परस्पर संबंधित है। इस पैमाने पर आशावादी स्कोर रिश्तों में बेहतर परिणामों, उच्च सामाजिक स्थिति और प्रतिकूलता के कारण होने वाली भलाई के कम से कम नुकसान का भविष्यवाणी करते हैं। स्वास्थ्य संरक्षण व्यवहार आशावाद से जुड़े हैं, जबकि स्वास्थ्य हानिकारक व्यवहार निराशावाद से जुड़े हैं। अब हम लोग जरा सा इसका उत्पत्ति के बारे में भी बात करते हैं। आशावाद और निराशावाद दोनों परिवार के पर्यावरण सहित पर्यावरणीय कारकों से दृढ़ता से प्रभावित होते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि आशावाद को अप्रत्यक्ष रूप से विरासत में मिला अंतर्निहित गुणों जैसे कि बुद्धि, स्वभाव और शराब पीना के रूप में हो सकता है। स्वास्थ्य के साथ आशावाद का क्या संबंध है? आशावाद और स्वास्थ्य के बीच औसत दर्जे के संबंध है। एक मेटा विश्लेषण ने इस धारणा की पुष्टि की है कि आशावाद
मनोवैज्ञानिक कल्याण से संबंधित है। सीधे शब्दों में कहें तो आशावादी व्यक्ति निराशावादी व्यक्ति की तुलना में कठिन परिस्थितियों में कम पीड़ा का अनुभव करते हैं। आशावादी तनाव के लिए बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। निराशावादियों ने कोर्टिसोल, जो कि तनाव हार्मोन है, के उच्च स्तर और तनावों के जवाब में कोर्टिसोल को विनियमित ठीक से नहीं कर पाते हैं या करने में परेशानी होती है। अब देखते हैं ऑप्टिमिज्म और वेलबींग में क्या संबंध है। आशावाद और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर कई अध्ययन किए गए हैं। स्पिनवाल और टेलर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कॉलेज में प्रवेश से पहले जिसमें ज़्यादा ऑप्टिमिज्म स्कोर था वे मनोवैज्ञानिक पीड़ा कम होने का रिपोर्ट किया, जबकि उन्हीं के साथी जिसमें पेसिमिस्टिक स्कोर ज़्यादा था वे मनोवैज्ञानिक पीड़ा ज़्यादा होने का रिपोर्ट किया। अधिक आशावादी छात्र कम तनावग्रस्त, कम अकेले और अपने निराशावादी समकक्षों की तुलना में कम उदास थे। इस प्रकार यह अध्ययन आशावाद और मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच एक मजबूत कड़ी होने की बात करता है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का साइकोलॉजिकल कलर है ऑरेंज, इसीलिए मैक्सिमम स्लाइड में ऑरेंज कलर दिया गया है। अब एक स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं, इसमें लिखा है आई कैन डू इट। गलती से भी इसको मत पढ़ा करिए आई कांट डू इट, क्योंकि टी को नहीं देखना है। आशावादी लोग पढ़ेंगे इसको आई कैन डू इट। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी ऑप्टिमिज्म के बारे में समझ चुके हैं। हेल्थ के साथ ऑप्टिमिज्म का क्या संबंध है ये भी अच्छी से समझ गए आप। ऑप्टिमिज्म के साथ वेलबींग का क्या संबंध है ये भी आप भली भांति समझ गए हैं। अब आशा करता हूं कि इस पोर्शन से एग्जाम में आप आंसर अच्छा से लिख लेंगे। थैंक यू।